आजकल पूरे देश में खासतौर से वामपंथी लॉबी में, कांग्रेस में और एंटी हिंदू, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी, मैं एक तरह से बोल दूं कि एंटी राष्ट्रवादी लोगों के बीच में भी बड़ा ही व्यापक मुद्दा चल रहा है कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। आरएसएस का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं है। सोचने वाली बात यह कि एक संगठन जो 100 साल पूरे हो चुका, 100 साल तक उससे रजिस्ट्रेशन की बात किसी ने नहीं की, आज अचानक से एक राज्य का गृह मंत्री बोलता है कि मेरे राज्य में अगर कुछ खोलना है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। भाई, तू देश के संविधान से बड़ा है, तू देश के राष्ट्रपति से बड़ा है, तू सर्वोच्च न्यायालय से बड़ा है जो सवाल कर रहा है। भाई, तेरी बात में अगर दम होता तो सर्वोच्च न्यायालय भी तो कोई ना कोई संज्ञान लेता। अब इस अनपढ़ गवार को मैं क्या बोलूं, क्या बोल सकता हूं मैं। एक राज्य का गृह मंत्री है, जबकि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c खुद ही बोलता है कि भैया आप अपना संगठन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है संगठन बनाने में, उसका कोई व्यवहारिक नाम भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि आपको कहीं से फंड की जरूरत ना पड़े, आप फंड रेजिंग ना करो, कहीं से मतलब चंदा चिट्ठे वैसे नहीं लो बड़े बड़े वाले। तीसरी चीज यह है कि भाई संगठन हिंसा नहीं फैलाता, कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं करता, अगर काम करता तो उसके कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं, जेल होती है, ये कोई नया नियम नहीं है। आप भी सोचिए ना, जब नाथूराम गॉडसे ने हत्या की थी गांधी जी की, तो सिर्फ यही तो अफवाह उड़ाई थी कि आरएसएस का है, आरएसएस पे बैन लगा दिया था। मतलब कानून का कोई उल्लंघन तो नहीं किया ना, जिसने किया उसको सजा मिली। अब बात आती है भैया प्रदर्शन करना है तो वो भी संविधान का अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 19 के अंदर 3(1) और ए और बी देता है, ठीक है, बना लो। ये सारी चीजें आपको कानून और संविधान दोनों देता। सोचिए, ये सब अधिकार आपको वो कानून दे रहा है जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। संगठन भी अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, अंग्रेजों को इस संगठन से कोई दिक्कत नहीं थी। इतने साल केंद्र में कांग्रेसी सरकार रही, कोई दिक्कत नहीं हुई, बीजेपी की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये साहब आकर के बोल रहे हैं कि वो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है। भाई, यही होती है दिक्कत जब अनपढ़ लोग सत्ता के उच्च शिखर पद पर बैठ जाते। इस गृह मंत्री से ना लॉ एंड ऑर्डर देखा जा रहा है, ना सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही, पड़ा है आरएसएस के पीछे। भाई, क्या उखाड़ लोगे तुम उसका। सोचने वाली बात है। भाई, एक ऐसा संगठन है जो स्वयं सेवियों का संगठन है, ठीक है, आप करिए, केस करिए, लीगल लड़ाई लड़िए, देखते हैं।